जरा ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऑरेंज कैप किसी किंग या हिटमैन के सिर पर नहीं बल्कि मेरठ के 22 साल के एक ऐसे लड़के के सिर पर सजी हो जो महज 2 सीजन पहले तक बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की लाइटें धीमी होती हैं, स्कोरबोर्ड एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसे कई लोगों ने नामुमकिन समझा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय बैटिंग के 2 मजबूत स्तंभ रहे हैं, अब पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये दिग्गज खिलाड़ी पारी को संभाल रहे हैं, वहीं नई पीढ़ी जेन जी बॉलिंग अटैक को इस तरह तहस नहस कर रही है कि उनका स्ट्राइक रेट किसी क्रिकेट के आंकड़े से ज्यादा किसी चीट कोड जैसा लग रहा है। क्या अब सचमुच कमान बदलने वाली है, या फिर हम आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे जोरदार तख्तापलट के गवाह बन रहे हैं? सालों से आईपीएल की कहानी बिग 3 के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हर सीजन की शुरुआत इसी सवाल से होती थी, क्या कोहली आखिरकार अपनी ट्रॉफी जीत पाएंगे? क्या रोहित एमआई को एक और जीत दिला पाएंगे? लेकिन अप्रैल 2026 ने सब कुछ नए सिरे से शुरू कर दिया है। ये संघर्ष सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं है, ये खेल की रफ्तार के बारे में है। जहां एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी एंकर की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं, पावरप्ले में सावधानी से खेलते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई विकेट न गिरे, वहीं दूसरी तरफ युवा खिलाड़ियों ने ये तय कर लिया है कि एंकर की भूमिका अब बीते जमाने की बात हो गई है। इस वैचारिक क्रांति की अगुवाई 2 ऐसे नाम कर रहे हैं जो इस समय किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से ज्यादा चर्चा में हैं, समीर रिजवी और सरफराज खान। अगर आपने आज सुबह ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड देखा होगा तो सबसे ऊपर पहले नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम है वो कोई ग्लोबल सुपरस्टार नहीं है, वो है समीर रिजवी। टूर्नामेंट के पहले ही हफ्ते में 160 रन बनाकर रिजवी ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए हैं, उन्होंने एक संदेश भी दिया है। 2026 में उनकी इस शानदार तरक्की को सही नजरिए से देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि वह कहां से आए हैं। 2024 और 2025 में रिजवी को अक्सर एक बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता था, एक ऐसा होनहार युवा खिलाड़ी जिसे भीड़ भरे मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आईपीएल 2026 के सिर्फ एक हफ्ते में ही उन्होंने 2024 और 2025 सीजन के अपने कुल रनों के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। इतिहास की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी का सामना करते हुए रिजवी ने एक यादगार पारी खेली। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 गेंदों पर बनाए गए उनके 90 रन सिर्फ ताकत का ही कमाल नहीं थे, बल्कि यह उनकी बेहतरीन प्लेसमेंट का भी नतीजा था। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का एक ही अंदाज में सामना किया और यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर खेलने के पूरी तरह से हकदार हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक मैच के हीरो नहीं हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 47 गेंदों पर बनाए गए उनके नाबाद 70 रन ने दिखाया कि कम उम्र होने के बावजूद वह कितने समझदार और परिपक्व खिलाड़ी हैं। उन्होंने मैच को फिनिश किया, आखिर तक क्रीज पर डटे रहे और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर मैदान से बाहर निकले। रिजवी सिर्फ गेंद को हिट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह लगातार और बार बार ऐसा कर रहे हैं। अब तक अपने नाम 11 छक्के और 12 चौके दर्ज करवा चुके वो फिलहाल लीग में सबसे ज्यादा 23 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इस सीजन का अब तक का सबसे वायरल पल किसी सेंचुरी या हैट्रिक से नहीं आया, यह आरसीबी और सरफराज की टीम के बीच हुए एक बड़े मुकाबले के दौरान आया। सालों तक सरफराज खान वह होशियार खिलाड़ी थे जो अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2026 में उन्होंने ये कमी पूरी कर दी है। हाल ही में हुए एक मुकाबले के दौरान सरफराज ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान होकर चुप रह गए। जहां एक तरफ विराट कोहली नाबाद 69 रन की एक सदी हुई और शानदार पारी खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरफराज बिल्कुल ही अलग अंदाज में खेल रहे थे। सरफराज के 360 डिग्री स्ट्रोक प्ले, फाइन लेग के ऊपर से स्कूप, 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंदों पर रिवर्स स्वीप और ऐसे लेट कट जो फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती देते लग रहे थे, ने लक्ष्य का पीछा करने के तरीके को एक नया सबक सिखा दिया। उन्होंने मैच के आखिरी ओवरों में अनुभवी खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपनी पारी खत्म की, उसके आगे कोहली का शानदार 135 का स्ट्राइक रेट भी काफी साधारण लगने लगा। क्रिकेट की असली खूबसूरती अलग अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान में छिपी होती है। जब सरफराज ने एक बेहद ही दिलेराना रैम्प शॉट खेलकर छक्का जड़ा तो कैमरे विराट कोहली की तरफ घूम गए। उनके चेहरे पर निराशा की बजाय एक मुस्कान और सिर का हल्का सा हिलाना नजर आया। ये किंग की तरफ से एक बेहद ही शानदार अंदाज में ये स्वीकार करना था कि यह युवा खिलाड़ी अब पूरी तरह से छा चुका है। आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 में खेल खेलने के तरीके में एक बड़ा अंतर आ गया है। अगर हम ओल्ड गार्ड कोहली, रोहित, रहाणे को देखें तो उनका तरीका भरोसे पर आधारित है। ओल्ड गार्ड कोहली, रोहित, रहाणे का औसत स्ट्राइक रेट 142 से 170 है और भूमिका पारी की नींव रखना और 15वें ओवर तक क्रीज पर टिके रहना।
अब न्यू जेन जी, रिजवी, सरफराज को देखें तो उनका औसत स्ट्राइक रेट 180 प्लस और भूमिका पहली ही गेंद से लगातार आक्रामक खेल खेलना। समीर रिजवी का मौजूदा बैटिंग औसत 160 है, क्योंकि वे अक्सर नॉट आउट रहते हैं और खूब रन बनाते हैं। वहीं सरफराज खान अब तक 16 चौके जड़ चुके हैं, जो इस लीग में सबसे ज्यादा हैं। जहां कोहली 97 रनों के साथ ऑरेंज कैप की दौड़ में 8वें स्थान पर हैं, वहीं युवा खिलाड़ी अपने ज्यादा असरदार स्कोर के दम पर टॉप के स्थानों पर काबिज हैं। 2026 सीजन की बात करते समय हम दबाव का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। चेन्नई में संजू सैमसन ट्रेड पर MS धोनी का साया साफ नजर आता है। जहां संजू दोहरे अंकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं प्रशंसक रिजवी जैसे युवा खिलाड़ियों की ओर देखकर पूछ रहे हैं, हम निडर खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिला रहे हैं? अनुभवी खिलाड़ी अपनी विरासत के लिए खेल रहे हैं, वहीं युवा खिलाड़ी अगले विश्व कप चक्र में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। इसी दबाव मुक्त मानसिकता की वजह से रिजवी और सरफराज खुलकर खेल पा रहे हैं। उन्हें विकेट बचाने की चिंता नहीं है, उनका पूरा ध्यान गेंद को धुनाई करने पर है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोहली और रोहित का दौर खत्म हो गया है। इतिहास गवाह है कि ऐसा सोचना हमेशा एक गलती रही है। वे लंबी रेस के खिलाड़ी हैं और अक्सर प्लेऑफ में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर आते हैं। हालांकि अब दबदबा बदल गया है। IPL 2026 में आप सिर्फ टीम शीट पर बड़े नाम होने से मैच नहीं जीत सकते। आप समीर रिजवी के 180 के स्ट्राइक रेट से जीतते हैं। आप सरफराज खान की निडरता से जीतते हैं। पुरानी पीढ़ी ओल्ड गार्ड अभी भी भारतीय क्रिकेट का दिल है, लेकिन नई पीढ़ी न्यू जेन जी अब इसकी धड़कन बन गई है। चाहे रिजवी का ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे होना हो या सरफराज का अपने आदर्शों को भी पीछे छोड़ देना, एक बात साफ है, भविष्य ने किसी न्योते का इंतजार नहीं किया। वो बस क्रीज पर उतरा और पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। क्या अब भारतीय T20 टीम के लिए रिजवी सरफराज वाली आक्रामक शैली को पूरी तरह से अपनाने का समय आ गया है, या ट्रॉफी जीतने के लिए हमें अब भी कोहली और रोहित जैसे एंकर की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, क्या हमें टीम इंडिया के नए सुपरस्टार्स मिल चुके हैं? जहां एक तरफ दिग्गज एंकर रोल निभा रहे हैं, वहीं समीर रिजवी 160 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। MI के खिलाफ उनकी वो 90 रनों की पारी हो या LSG के खिलाफ 70 नॉट आउट, उन्होंने अपने पिछले 2 सीजन्स का रिकॉर्ड अभी ही तोड़ दिया है। दूसरी तरफ सरफराज खान के उस ब्लिट्स ने तो विराट कोहली को भी हैरान कर दिया। आज के दौर में जहां सीनियर खिलाड़ी संभल कर खेल रहे हैं, ये न्यू जनरेशन 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से गदर मचा रही है। आपका क्या मानना है? क्या समीर रिजवी और सरफराज खान वाकई कोहली और रोहित की जगह लेने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगले अपडेट में।